हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन YouTube लेक्चर सीरीज में हम भगवत गीता को पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता को पढ़ने से पहले हम भगवत गीता के महात्म्य को पढ़ेंगे। क्यों? ताकि आपकी भगवत गीता के प्रति आदर बुद्धि का निर्माण हो सके और आपको भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरणा मिले, आपका उत्साह बढ़े और आप भगवत गीता का पूरी तरह से लाभ ले सकें। गीता का महात्म्य बहुत अद्भुत है। जिस प्रकार अग्नि में हाथ डालने पर अग्नि उसे जलाएगी ही, यह आग की वस्तु शक्ति है, यानी अग्नि की वस्तु शक्ति है। उसी प्रकार गीता को सिंसियरली सुनने और पढ़ने वाले व्यक्ति को गीता का प्रभाव अपने जीवन में दिखेगा ही। वैष्णवी तंत्र सार से श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। इसे भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात बोला है, इसलिए इसका एक एक शब्द सत्य है। इसीलिए इसे ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सारथ्यम अर्जुन स्यादो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकस्य उपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मात्र तीनों लोगों के लाभ हेतु गीता के इस अमृत को वितरित करने के लिए अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार किया। संसार सागरम घोरम तर्तुम इच्छति यो जन गीता नावम समारुह्य पारम यातु सुखेन सह। श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं, जो मनुष्य घोर संसार सागर को पार करना चाहता है, उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक इस संसार रूपी सागर को पार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर यह घोर संसार सागर क्यों कहा गया है और इसे पार करने की क्या आवश्यकता? तो कोई ये कह सकता है कि मैं तो इस संसार में बहुत सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं गीता क्यों पढूं? कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो एक बार स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र ने अपने गुरु के प्रति अपराध किया, तो गुरु ने उन्हें सुअर योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। तो धरती पर इंद्रदेव सुअर के शरीर में अपनी पत्नी यानी मादा सुअर और अपने सुअर बच्चों के साथ रहने लगे, मल खाने लगे और इसी को सुख मानकर जीवन व्यतीत करने लगे। जब इंद्र सुअर बनकर धरती पर चले आए तो स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया और इस स्थिति को देखकर कि स्वर्ग का राजपाट संभालने के लिए तो कोई है ही नहीं, इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी धरती पर आए और उन्होंने सुअर के रूप में इंद्रदेव से कहा कि तुम पृथ्वी पर सुअर बनकर आए हो, मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूं, तुम तुरंत मेरे साथ चलो। तो वो सुअर उनके साथ चले गया होगा ना? नहीं, सुअर ने कहा, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं। मानो ब्रह्मा जी उस सुअर से पूछे कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उत्तरदायित्व है तुम पर? तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों का मुख देखकर कहता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा इतना सुंदर सुअर समाज है जो मुझे इतना मानता है, मैं कैसे चलूं आपके साथ? तो यही स्थिति है उस व्यक्ति की जो यह सोच रहा है कि वो इस संसार जगत में सुखपूर्वक जी रहा है और उसे गीता पढ़ने की क्या जरूरत। तो इसी प्रकार कृष्ण आते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम इस दुखों से भरे संसार में क्या कर रहे हो? तुम चलो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। किंतु कुछ लोग इन उपदेशों पर ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि अभी हमारे पास कहीं और अधिक महत्वपूर्ण काम करने बाकी हैं। और इस संसार को घोर संसार सागर क्यों कहा गया है? तो घोर का अर्थ होता है भयानक, डरावना, घना और बहुत बुरा। और सागर इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि आप समुद्र में कहीं फंस जाएं, विचार कीजिए कि आप कहीं समुद्र में फंस गए हैं, तो आप अपनी जान कैसे बचाएंगे?
क्या आप समुद्र को तैरकर पार कर सकते हैं? नहीं। एग्जैक्टली अर्थात समुद्र को केवल अपने सामर्थ्य के बल पर तैरकर पार नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर को केवल अपने सामर्थ्य के बल पर तैरकर पार नहीं किया जा सकता। तो कैसे पार करें? इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गीता रूपी उत्तम नाव पर चढ़कर सुखपूर्वक पार करें। और जिस प्रकार सागर में एक के बाद एक लहरें नॉन स्टॉप आती हैं, उसी प्रकार इस संसार में एक के बाद एक दुख और सुख की लहरें आती रहती हैं। और इस बात को हम अपने अनुभव से भी समझ सकते हैं, अपने अनुभव से देख सकते हैं कि जब जीवन में एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी प्रॉब्लम आती है, दूसरी सॉल्व होती है तो तीसरी। इसी प्रकार जीवन में एक के बाद एक चीजें लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और व्यक्ति की पूरी आयु निकल जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में नेवर एंडिंग है। तो इन नेवर एंडिंग प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन है? कोई स्थायी, कोई परमानेंट सोल्यूशन है? क्यों नहीं है? भगवत गीता। इसीलिए हम भगवत गीता को पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। सोपान अष्टदशैरेवं भुक्ति मुक्ति समुश्रते क्रमशः चित्त शुद्धि स्यात् प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। तो सुद गोस्वामी जी आगे बताते हैं कि अतः गीता का ज्ञान अष्टादश अध्यायों की एक सीढ़ी है। अष्टादश यानी 18, सो 18 चैप्टर्स की एक 18 चैप्टर्स की एक सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर व्यक्ति भुक्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति दोनों की इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है तथा क्रमशः चित्त की शुद्धि यानी मन की शुद्धि तथा परम भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। वाव! सो भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि व्यक्ति भुक्ति और मुक्ति दोनों की इच्छा से ऊपर उठ जाता है। प्रायः हम देखते हैं कि लोग अच्छी नौकरी या बड़ा घर या अच्छे रेस्टोरेंट का खाना खाना चाहते हैं, अच्छी जगहों पर घूमने जाना चाहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि उनमें अभी भुक्ति यानी भोग करने की इच्छा है, किंतु भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि यह व्यक्ति के चित्त को यानी मन को इतना शुद्ध कर देता है कि वह भुक्ति की इच्छा से ऊपर मुक्ति की इच्छा से भी उसे ऊपर उठा देता है। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि मोक्ष की इच्छा से भी ऊपर कुछ है, यानी ऐसा कुछ है जो मोक्ष पाने से भी ऊपर है। वो क्या है? भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा। जैसे यदि आप आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए योग्य बनना होगा। उसी प्रकार जब आप भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए योग्य बनना होगा। आप आईएएस बनकर देश की सेवा करें या प्रधानमंत्री बनकर, मृत्यु तो सबको आनी ही है और इस मृत्यु चक्र में हम सभी फंसे हुए हैं और इसी मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाने को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष का सुख इन सभी भौतिक पोस्ट और पोजीशन से ऊपर है। क्यों? क्योंकि भौतिक पोस्ट पोजीशंस टेम्पररी हैं, कुछ समय के लिए है। और मोक्ष के सुख से भी ऊपर कौन सा सुख है? भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा। और भगवत गीता बड़ी सरलता से आपको इस शाश्वत सुख देने वाली भगवान की प्रेममयी सेवा के योग्य बना देती है। साधो गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यम हस्ति स्नानम वृथैव तत्। तो भगवत गीता के पवित्र जल में स्नान करने द्वारा साधुजन संसार के दूषण से मुक्त हो जाते हैं, परंतु भगवत श्रद्धा से विहीन व्यक्ति, भगवत श्रद्धा नहीं है, जिस व्यक्ति के पास श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति व्यर्थ में ही हाथी स्नान की भांति ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी जिनके पास भगवत श्रद्धा नहीं है, वो यदि इस बुक को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उनके लिए ये व्यर्थ है, वेस्ट है। जैसे हाथी का स्नान है उसके जैसा है। क्यों? क्योंकि हाथी स्नान के तुरंत बाद फिर से धूल में लौट जाता है। गीतायश्च न जानाति पठनं नैव पाठनं स एव मानुषे लोके मोघ कर्म करो भवेत्।
जो व्यक्ति भगवत गीता के पठन तथा पाठन के विषय में कुछ भी नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति मनुष्य के परम कर्तव्य में विफल हो जाता है। देवकी नंदन कृष्णो गीता पाठेन तुष्टये यथा न वेदे दानेन यज्ञ तीर्थ व्रतादिपि। न वैदिक गायन, न ही दान, यज्ञ, तीर्थ अथवा व्रत आदि का संपादन देवकी नंदन श्री कृष्ण को इतनी संतुष्टि प्रदान कर सकता है जितना कि श्री गीता के गायन से होता है। यानी आप भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं तो आपको भगवत गीता के श्लोकों का गायन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के गायन से भगवान इतना संतुष्ट होते हैं जितना कि वो वैदिक गायन, दान, यज्ञ, तीर्थ और व्रत के संपादन से भी नहीं होते। गीताधीत चयेनापि भक्ति भावेन चेतसा वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। वेदों पुराणों का अध्ययन, वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने वाले व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है। वाव! यानी कि समस्त वेदों पुराणों का अध्ययन, वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन केवल भक्ति पूर्वक भगवत गीता के अध्ययन करने वाले व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है। यानी कि यदि आप इसको भक्ति पूर्वक पढ़ लें तो ये मान लिया जाएगा कि आपने सभी वेद, पुराण, सारे शास्त्र आपने पढ़ लिए हैं। गीता पाठम च श्रवणम य करोति दिने दिने कृतवो वाजमेदाद्य कृतस्तेन सदक्षिणा। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का श्रवण पठन करता है उसे दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि जैसे अन्य समस्त यज्ञों को संपादित करने वाला माना जाना चाहिए। यानी अगर आप रोज गीता का श्रवण और पठन करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने अश्वमेध आदि अन्य समस्त यज्ञों को संपादित कर लिया है। एक थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। यदि कोई मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर ले तो उसको स्वर्ग का राजा इंद्र की पोजीशन मिल जाती है। युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे क्योंकि उन्होंने कृष्ण की गाइडेंस में किए थे, तो सिर्फ 3 अश्वमेध करने से वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो गए थे। तो क्या कहा गया है कि जो गीता को प्रतिदिन उसका जो श्रवण और पठन करता है वो ऐसे बड़े बड़े यज्ञों को संपादित करने वाला उसे मानना चाहिए। यः शृणोति च गीतार्थं कीर्तयति एव यः परं श्रावयेत् च परार्थं वै स प्रयाति परम पदम। जो व्यक्ति भगवत गीता के अर्थ की महिमा को ध्यान पूर्वक श्रवण एवं कीर्तन करता है अथवा अन्यों को दोहराता है वह परम पद को प्राप्त करता है। गीताया पुस्तकं शुद्धं योर्पयति एव सादरात् विधिना भक्ति भावेन तस्य भार्या प्रिया भवेत्। जो व्यक्ति आदर और भक्ति भाव से तथा शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार इस पवित्र पुस्तक गीता का दान करता है ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसके परायण होगी। यश सौभाग्यम आरोग्यम लभते नात्र संशय दायितानां प्रियो भूत्वा परमं सुखम अश्नुते। और निसंदेह वह यश, सौभाग्य और आरोग्य का आनंद लेगा। वह अपने प्रियजनों के स्नेह का आनंद लेगा एवं परम सुख को भी प्राप्त करेगा। जो गीता की पवित्र पुस्तक का दान करता है उसे यश, सौभाग्य और आरोग्य का वो आनंद लेगा और वह अपने प्रियजनों के स्नेह का आनंद लेगा। ये कौन नहीं चाहता कि उसके प्रियजन उसे प्रेम करे। तो ये आशीर्वाद गीता में छुपा हुआ है। इसी के साथ हम आज हो रही गीता के महात्म्य पर चर्चा को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा।